हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 1 की। जी हाँ, आर्टिकल 1 भाग 1, भारत एवं इसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ और इसका राज्य क्षेत्र। और आज हम जानेंगे आर्टिकल 1 के बारे में। हम देखिए दोस्तों, इसमें डेप्थ में नॉलेज इकट्ठा करेंगे, ठीक है। मतलब लगभग सारे आयामों को इसके टच करने का प्रयास करेंगे। और अगर वनडे एग्ज़ाम के लिए आप आए हों तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 1 में है क्या। आर्टिकल 1 में भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र और उसमें भारत के नाम की चर्चा की गई है। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये आपका भाग 1 है। ये है भाग 1, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, याद रखेंगे। और अगर आर्टिकल 1 की बात की जाए तो आर्टिकल 1 में सिर्फ इतना है, भारत का नाम जो कि क्या है, इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत, और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। बस आपका इतने से यहाँ से वनडे एग्ज़ाम के लिए टॉपिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप अगर पीसीएस स्तर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें अनुच्छेद के 3 भाग हैं। अनुच्छेद 1 का 1, 1, 2, 1, 3 सब क्लॉज जिसे कहते हैं। तो पहले में क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है, पहले में इंडिया, इसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। जी हाँ, पहले अनुच्छेद के बारे में बताया गया इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। बस इतना आप याद रख लीजिए जो कि ख़त्म हो जाएगा आपका। ऐसे भी लिखा गया इंडिया जो कि राज्यों का संघ है, ये भी कहा गया है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 1 के दूसरे क्लॉज में क्या कहा गया है। तो इस क्लॉज में चर्चा की गई है, जो अनुसूचियां हैं ना, तो राज्य का नाम अनुसूची 1 में है। जी हाँ, राज्य का जो नाम है, भारत का नाम और राज्यों का जो नाम है, वो अनुसूची 1 में बताया गया है। क्लियर। अच्छा, तीसरे की बात करें तो इसके बारे में क्या कहा गया है, तो इसमें देखिए चर्चा की गई है, जो हमारा भारत राज्य है उसके बारे में ये चर्चा की गई है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या है। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, अभी डेप्थ में हम नॉलेज के बारे में इकट्ठा करेंगे। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए पीसीएस स्तर पर इतना आ जाता है। और अगर हम बात करें यूपीएससी लेवल तक, आईएएस लेवल तक, थोड़ा सा इसके अंदर डीप में भी पूछा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, आप केवल याद रखिएगा अनुच्छेद 1 क्या है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर। भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में 3 क्लॉज हैं इसके, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज। पहले क्लॉज में इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में राज्य का नाम अनुसूची 1 में बताया गया है, उसके बारे में फुल डेप्थ में नॉलेज आपको अनुसूची 1 में जानकारी मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है। और एक जो तीसरा क्लॉज है उसमें भारत का राज्य क्षेत्र बताया गया। तो भारत का राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो इसके भी 3 पार्ट हैं, का जिसमें राज्यों का क्षेत्र है, खा है जिसमें आपके संघ शासित प्रदेश, संघ शासित है, संघ शासित क्षेत्र, और गा है आपका। देखिए, गा में ऐसे क्षेत्रों को लिया गया है, गा में ऐसे क्षेत्रों को लिया गया है जो इन फ्यूचर कभी हमारे स्वायत्त में थे, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं थे।
वो हमारे स्वायत्त में थे। स्वायत्त का अर्थ आप इससे समझ लीजिए जो अर्जित किए गए हैं। जी हाँ, अर्जित किए गए क्षेत्र। अर्जित किए गए का क्षेत्र का क्या अर्थ है? अर्जित किए गए क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो अगर अर्जित किए गए क्षेत्र का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 तक जितने भी देसी रियासतें थी उनको एकीकरण भारत का कर लिया गया, लेकिन भारत के एकीकरण के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनका एकीकरण नहीं हो पाया था, जैसे गोवा, पौंडीचेरी, इस प्रकार से कई और जो क्षेत्र थे, यूनियन टेरिटरी, पुदुचेरी हो गया आपका, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, ठीक है, ये राज्य क्षेत्र ये क्षेत्र भारत के अंतर्गत नहीं आते थे। इन्हें हम लोगों ने बाद में अर्जित किया था। देखिए, जैसे हम लोगों ने 1954 में अर्जित कर लिया था गोवा को, ठीक है, लेकिन अर्जित सिर्फ किया था, पूर्ण रूप से हमको नहीं मिला था। वो जब फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक बिल पास करके दिया था तब उसको हमने अडॉप्ट किया था, जो कि 1962 में प्रयास किया था, और 1964 से फिर गोवा पूर्ण रूप से, पूर्ण स्वतंत्र रूप से हमने उसको पूरी तरह से अपने भारत राज्य क्षेत्र में मिला लिया। क्लियर है? तो ये था अनुच्छेद 1 के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं राज्य कितने हैं। तो का नंबर राज्य, जैसे रहे राज्यों का क्षेत्र वही है। तो राज्यों के क्षेत्र की देखिए, आज की डेट में ये नहीं रह गया है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी कोई जैसे पाकिस्तान से मान लीजिए हम जीत जाते हैं, तो जैसे ही जीत हासिल हो जाएगी वैसे ही हम उसे अर्जित किए गए क्षेत्र में रखेंगे। बाद में जाकर के इन फ्यूचर में हम उसे राज्यों का या तो क्षेत्र बना देंगे या संघ शासित क्षेत्र बना सकते हैं। ऐसी सुविधा हमारे संविधान में दी गई है। क्लियर है? तो और थोड़ा सा डेप्थ में हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे पहले। अब बात करते हैं हम इंडिया अर्थात भारत। हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत। जी हाँ, देखिए, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। भारत दैट इज इंडिया। देखिए, इस दो नाम की बात करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में कुछ लोगों का मत था कि प्राचीन परंपरा को अपना करके, जी हाँ, कुछ लोगों का मत था कि प्राचीन चीज़ों को लेकर के हम क्या करेंगे, भारत नाम लेंगे। कुछ लोगों का मन था हम आधुनिकीकरण की ओर जाएंगे और आधुनिक नाम लेंगे क्या, इंडिया। चूँकि देखिए, जिस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले की अगर बात करें तो उस समय तक अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, कहने का मतलब है कि इंटरनेशनली अगर बात करें तो इंडिया नाम सबसे ज़्यादा, यूनियन जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर भी यूएन का नाम हुआ, और जितनी भी भारत की संधियाँ हुई थी, ट्रीटीज़ हुई थी, वो इंडिया नाम से हुई थी वर्ल्ड लेवल पर। तो इसलिए, और चूँकि प्राचीन, देखिए एक और चीज़ है कि हमारे संविधान में एक बात थी कि संविधान सभा में कोई भी बात हुई है तो कभी भी वोटिंग नहीं हुई है। जी हाँ, वोटिंग नहीं हुई, किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग नहीं हुई है। या तो हमने सर्वसम्मत से उसको अपना लिया है, या फिर अगर सर्वसम्मत की भावना नहीं आई है तो हमने समायोजन से किया है। तो ये जो नाम है भारत और इंडिया, इसको हमने समायोजन से किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, समायोजन से किया। अब समायोजन से करने का मतलब है कि हमने दोनों चीज़ों को ले लिया। समायोजन का मतलब होता है आपकी बात मान ली गई, आपकी बात मान ली गई। तो इस प्रकार से हमने इंडिया, जो कि समायोजन के रूप में हमने भारत और इंडिया लिए। अब बात आई कि इंडिया दैट इज़ भारत लें कि भारत दैट इज़ इंडिया लें, इसके बारे में भी चर्चा हुई। तो खैर, इसके बारे में ज़्यादा मतलब इतनी गहराई में चर्चा नहीं हुई। हम लोगों ने, या जो असेंबली थी उसे इंडिया दैट इज़ भारत है इसको ले लिया। जी हाँ, इसको नहीं लिया है। अब उसके लिए कोई तर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि बस ले लिया गया, ठीक है। इसमें क्योंकि उतना डिबेट होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो इंडिया भारत इसका औपचारिक नाम है। अच्छा, बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान, तो देखिए, हिंदुस्तान लोगों द्वारा दिया गया या मीडिया द्वारा दिया गया। तो हिंदुस्तान कोई औपचारिक नेम नहीं है, अनौपचारिक नेम है, ठीक है, जो लोगों द्वारा लिया जाता है। क्लियर हो गया पहला, भारत और इंडिया के नाम। अब बात करते हैं राज्यों का संघ। संघ,
ये जो चर्चा है ना, भारत का क्षेत्र, भारत संघ में अंतर। तो अगर बात करें तो राज्य संघ का मतलब क्या है? फेडरल स्टेट, यूनियन स्टेट। हमारा कैसा है? यूनियन है। अब यूनियन का मतलब है कि हमारे राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि ये समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में है तो अमेरिका में समझौता हुआ है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय हमें लगा कि नहीं, अगर फ्यूचर में भारत को यूनाइट रखना है, अखंडता बनानी है इसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? केंद्र को मजबूत करना पड़ेगा। तो केंद्र को मजबूत करने के लिए हमने जो भारत है इसको राज्य संघ कहा है। बात समझ गए? यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल, देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको संघवाद दिखेगा, फेडरल दिखेगा, अमेरिका की भांति स्ट्रक्चर पूरा दिखेगा, लेकिन जो स्वायत्तता दी गई है, केंद्र को इसमें ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा, केंद्र को इसमें ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। इज दैट क्लियर? कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें लिख दीजिएगा, मैं उसकी प्रॉब्लम को आपको ज़रूर से ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो इसका समझ में आया। राज्य संघ का मतलब यूनियन। यूनियन क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारा जो देखिए हुआ क्या था, आपको पता होगा, जो अमेरिका है, अमेरिका फेडरल था, संघ तो ये हिंदी में संघ ही कहते हैं, लेकिन ये फेडरल था। फेडरल में क्या था कि राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ था, समझौते के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अमेरिका में संघवाद था, फेडरलिज्म था। लेकिन इसको बचाने के लिए, यूनियन करने के लिए यहाँ पर गृह युद्ध हुए थे। जी हाँ, गृह युद्ध में जब हुआ था तब से स्टेट्स जो है अब अलग नहीं हो सकते, अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन गृह युद्ध करने पड़ गए। तो क्या हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी गृह युद्ध हो, तभी इसको करेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो है इसको जो है राज्यों का संघ नाम दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं भारत का क्षेत्र मतलब। देखिए भारत का क्षेत्र का मतलब है जो यूनियन, जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं हमारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनका जो क्षेत्र कहलाता है उसे भारत का क्षेत्र कहते हैं, उसे भारत का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अब भारत संघ का मतलब है पूरा का पूरा जितना भी भारत का राज्य क्षेत्र है, जितना सब कुछ, इसमें यूनियन टेरिटरी भी आती है। देखिए इसमें सिर्फ राज्यों का क्षेत्र आता है, जबकि जो हमारा भारत संघ आता है इसमें क्षेत्र तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ अगर कोई, जैसे ये अर्जित किए गए क्षेत्र हैं, तो ये इसमें राज्यों का क्षेत्र यानी यही है भारत के क्षेत्र, इसको ही भारत का क्षेत्र कह सकते हैं। लेकिन इसमें इन तीनों चीज़ों को जब ले लिया जाता है तो यही कहलाता है भारत संघ। ठीक है, देखिए जैसी डिफिनीशन है वैसे ही हम आपको बता सकते हैं। मैं अपना कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है, किताबों के द्वारा आप पढ़ते हैं, उन्हीं चीज़ों की मैंने यहाँ पर एक चर्चा, ये एक एनालिसिस किया है ताकि आप लोगों को वो बातें समझ में आ जाएं। क्लियर? चलिए, तो आर्टिकल 1 समझ में आ गया। देखिए आर्टिकल 1 बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। अंबेडकर जी ने भी बताया था जो यूनियन लेना है कि नहीं लेना है। तो यूनियन लेने के लिए अंबेडकर जी ने कहा था कि कोई समझौता नहीं है, अगर समझौता होता तो यूनियन नहीं होता है। हम लोग क्या लेते हैं? फेडरल लेते हैं हम भी लोग, लेकिन यूनियन लिखा, समझौता नहीं है। और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, अलग राज्य बन सकता है, लेकिन उसके लिए केंद्र को बहुत मजबूत किया गया, इतना मजबूत कि अलग होना लगभग, वरना हो क्या रहा है आपको पता नहीं होगा शायद। नागालैंड, जो नागालैंड है, नागालैंड ये बहुत दिन से बोडोलैंड की मांग कर रहा है। उसका कुछ आसाम, मणिपुर और मिजोरम और नागालैंड का कुछ क्षेत्र, कुछ आपका म्यांमार का क्षेत्र, इन सबको मिला करके एक नया देश बोडोलैंड की मांग चल रही है। लेकिन चूँकि बताया हमने कि कौन है,
भारत बहुत मजबूत है। अगर यही भारत फेडरल होता तो शायद में भी हो सकता है आज भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह से, नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी सी एक और चर्चा बची। देखिए मैंने कहा था ना, अगर आप लोग यूपीएससी और थोड़ा सा पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और डीप में जानिए। ठीक है, चलिए, तो इसकी चर्चा हो गई। राज्य का नाम अनुसूची, देखिए जो भी राज्य हैं उनके जो नामों की चर्चा की गई है वो नाम जो है अनुसूची 1 में बताए गए हैं। बस इतनी चर्चा आपको याद रखनी है, इसके बारे में नहीं। अब हम बात करते हैं राज्य कितने हैं। ठीक है, राज्य कितने हैं, राज्य कितने राज्य हैं। देखिए इस समय अगर बात करें तो 28 राज्य हैं। जी हाँ, 28 राज्य हैं टोटल, कुल 28 राज्य हैं। और अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात करें, संघ, ये स्टेट और ये यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये हमारे हैं कितने इस समय 8 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूटीज़ हैं। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। ये भी, अब ये 28 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं, ध्यान रखिएगा 8 यूटीज़। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ राज्य को, कुछ क्षेत्रों को कुछ छूट भी दी गई है। जी हाँ, कुछ राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर अभी तक छूट दी गई थी, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, तो उन प्रावधानों में गोवा, दमनदीव, मिजोरम, नागालैंड, असम, कुछ क्षेत्र, उनमें अलग से कुछ स्वायत्ता दी गई है। उन क्षेत्रों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए। फिलहाल हम उतना डीप अभी फ़िलहाल नहीं जाते, क्योंकि वो आर्टिकल जब मैं आपको 244, 243 उधर पढ़ाऊँगा, कभी बताऊँगा, तो वहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर, तो ये था हमारा आर्टिकल 1। अब इसका क्रक्स देख लें। अगर क्रक्स की बात करी तो सिर्फ आपको याद रखना है आर्टिकल 1, ये लास्ट के लिए है आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में है इंडिया, जो कि राज्यों का संघ है। इतना याद करना है, इंडिया, भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज। ओके। अच्छा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पहली बार आए हों तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल भी। ओके, बाय बाय।